जीवन कर दो सफल। आने लगी थारी धूम, आने लगी थारी धूम, आने लगी थारी धूम, आने लगी थारी धूम। केसरिया आज बना मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया, केसरिया 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 आज बना मन केसरिया, केसरिया आज हमारा मन केसरिया। केसरिया जाना रे हमारा तुम्हारा हमारा हमारा केसरिया का तेरी चरण में आए जन्म दोबारा, केसरिया केसरिया गाना पावन कार्यक्रम होगा 12 स्कूल की भूमि पर आप हम यहाँ परमात्मा के साथ गुरु भगवंतों के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। परमात्मा का स्नातक पूजा का महामंगलकारी विधान चल रहा है। बहुत ही सुंदर भक्ति और भाव परमात्मा की स्नातक पूजा में पुण्यशाली स्नातक पूजा चालू है। जिनको भी पूजा का लाभ लेना है आप जरूर जरूर प्रदान कर परमात्मा भक्ति का अनुपम लाभ लें। आज दोपहर में 3 बजे परम उपकारी गुरु भगवंतों का महामंगलकारी प्रवचन दोपहर में 3 बजे रखा गया है। इस बात का विशेष ध्यान दें। शाम को तुरंत आप आराधना करो, उपवास के बाद फिर उपवास, उपवास के बाद फिर उपवास, और उस तरह से माला 10 की जगह 20 डबल माला गिनकर उस उद्यान को यदि परिपूर्ण के एक इतिहास बचा है। ये पहला नाम होगा हमारी इस बहन मनीषा बहन का, जिन्होंने इस भाई के लिए, जिन्होंने मेरे लिए कि मेरे भाई के संग में जाना है और उस उद्धार करके खूब अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना बारंबार। बहुत बहुत अनुमोदना पुण्यशाली फोटो जो भी लोग छासठ रविशीली नरी अभिषेको ईशानी कही सिखोली कवि हरिहानी पुष्पादि के मंगल दीप आरती करता सूर्यवर जय जय बोले। उचारी मारो मारो हमसे मत आधारे मेरे बात सिकोड़ी सिका वैरागी हो गए पारसनाथ, 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 वैरागी हो गए
Thank you.
चालो जी जाने दरबार, अरे चालो जी चालो। दुनिया मनोरी सेना चौकी आरती चौरती चूरे मलिया हसी काली शिवा सुख आरती आदि जीना ना बिरया मरु और अब जामन लेके आगे कोई आ जाए तो उसके रूम में और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, जिन शासन के प्रति जुड़ा हुआ है। आचंटा तीर्थ पद्म प्रभु स्वामी भगवान की महामंगलकारी सुंदर में प्रतिमा, जहां पर एक तालाब से वह प्रतिमा निकली और उस प्रतिमा को गवर्नमेंट से अधिकृत करते हुए वहां पर एक अद्भुत मिनी पावापुरी, जो दक्षिण का पावापुरी कहलाता है, दक्षिणी पावापुरी का तीर्थ का निर्माण पुण्यशाली परिवार और सकल ट्रस्ट मंडल के द्वारा आपके अथक प्रयासों से हुआ है। और आपके द्वारा दादा गुरुदेव का एक भव्याति भव्य साउथ का भव्याति भव्य पहला मंदिर और उस पूरे मंदिर के निर्माता के रूप में हमारे विमल जी नतमल जी साहब कुमार जी परिवार ने ये लिया है। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाते हुए तुम्हें निवेदन करूंगा इसे परमात्मा के साथ और विपिन भाई के साथ। झीनो 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 उड़े रे गुलाम फल बेलो रे, झीनो झीनो उड़े रे गुलाम फल बेलम में दादा तेरा साथ मेरे दादा तेरा हाथ चाहिए। क्या बात है ये और ये भाव संघ के भाव किसके थे? आदरणीय पिताश्री राजेंद्र जी का पुत्र पूरा कर रहा है ना, तो इससे बड़ी खुशी पिता के जीवन में और कोई हो ही नहीं सकती है साहब। माता पिता के छुट्टी आज हुई है, ये पल आपके जीवन के सुनहरे पल हैं। कमाते खुशी नहीं हुई, खर्च कर दिया। ये कोई बात की, ये बात टकेगी की। राजेंद्र जी बोल रहे हैं जीवन भर कमा के खुशी नहीं हुई साहब, आज लेकिन लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए खुशी हो रही है। और ये खुशी जीवन में होनी चाहिए। कमा कमा के इकट्ठा तो बहुत किया, लेकिन धर्म के मार्ग पे जो लगा पाया वही सच्चा श्रावक है। इसलिए कह रहा हूं सुनना, पिता के सपने को साकार किया, पिता के सपने को साकार किया, पुत्र ने ऐसा काम किया, पुत्र ने ऐसा ये काम किया। ऐसा पुत्र सबको 1000 बार चाहिए, ऐसा पुत्र सबको 1000 बार चाहिए। हर जन्म में पापा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में पापा तेरा साथ, हर जन्म में पापा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला चलिए एक बार जोरदार ताली हमारे विपिन जी के लिए बजाइएगा।
बारंबार नमस्कार करूं, बारंबार नमस्कार करूं, बारंबार नमस्कार करूं। भगवान सभी चोईसी भगवान को, चोईसी भगवान। माँ की करे भक्ति भगवान मिल जाते, कि भगवान मिल जाते। दीपक भाई पर माँ नहीं मिलती। एक बार चली गई तो चाहे आपके पास में खरबों की दौलत है, लेकिन आप ऊपर रिश्वत देके वापस माँ बाप को वापस नीचे नहीं ला सकते। इसलिए ये जो दौलत सच्ची है ना, इसकी कदर करो साहब। कि तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ। साधन तो मिल जाए दौलत से जीने के, साधन तो मिल जाए, पर माँ की ममता को लेने कहाँ जाए, पर माँ की ममता को लेने कहाँ जाए। मेरा बेटा कितना अच्छा है, परिवार को लेके चलता है, हमारी हर बात का आदर करता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये संग निकालने की प्रबल भावना को भी दीपक भाई ने परिपूर्ण किया है। ऐसे परिवार में मम्मी पापा को रोज रुलाओ, मैं सीख दे रहा हूँ, अपने मम्मी पापा को घर में रोज रुलाओ, लेकिन आंसू खुशी के होने चाहिए, गम के नहीं। एक आंसू अगर गम का गिरे तब कहना कि बेटे हम किसी काम के नहीं। बाकी मम्मी पापा रोज रोने चाहिए घर में साहब कि अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे कितने अच्छे, अरे मेरे बच्चे कितने अच्छे। क्योंकि ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ है प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भाई दादी जी भी भावुक हो गई, मम्मी भी देखिए। एक बार गले लगाऊंगा, दादी जी को गले लगा एक बार। अरे ब्याज कर से भी जो असल होते ना उससे ब्याज। अरे वाह, तू करने लागी है, जागी है तू सारी सारी रतियां, माँ मेरे लिए जागी है, माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। काली रात्रि के कल्याणी, तेरी जोड़ी धरा पर कोई नहीं, निकाल पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर। ये मत समझना कि इनके परिवार के लिए गा रहा हूँ। आप जितने बैठे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी माँ के बराबर कोई नहीं, एक लाइन अपनी माँ के लिए गाओ। मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर। हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, तेरी ममता पे हंसने पे, तेरे रोने पे, माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक। ये बार बार रहते हैं, कभी कभी महीने महीने, डेढ़ महीने, और जैसे ही घर पे जाते हो मम्मी को देखते हो, सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? सच्ची बोलना, दिल से बोलना, मिलता है कि नहीं? इतना सुकून मिलता है जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं, मेरे पापा जी इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मी है।
मैं घर से जब भी निकलता हूँ ना साहब, ये 100% बात बता रहा हूँ, मैं घर से जब भी निकलता हूँ रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, मम्मी सोई हुई हो, लेकिन मम्मी के पैर छू के निकलना आज तक नहीं पड़ा। और उसका रीजन है कि मुझे आज तक हार का सामना कहीं नहीं पड़ा, हार का सामना कहीं करना नहीं पड़ा, मुझे हार ही हार मिले, समझे। आजकल मुझे हार का सामना नहीं करना पड़ा साहब, मुझे दुनिया में हार ही हार। ये अगर किसी के अंदर ताकत है ना तो उसी माँ के आशीर्वाद में, पिता के आशीर्वाद में, दुनिया की कोई ताकत आपको ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकती, और कोई खुश भी नहीं हो सकता। और उस दुकान वाला अगर दुकान लगा के 10 साल हुए, हमने 2 साल में दुकान लगाई और उससे ज्यादा हमका व्यापार होने लगा, आगे बेटा नाम करता है ना तो पिता चौड़ा होता है कि हाँ आज कुछ हुआ है, पिता से आगे बढ़ के नाम जब होता है बेचेगा। और यही कारण है साहब कि आज पिता चौड़ी छाती लेके घूम रहे हैं, दीपक भाई आपने काम किया है, बजाओ ताली एक बार जोर। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की दस्तक, और कुछ ना बोलूं मैं बस। भाभी ये जो उठे लोग नहीं बोल रहे, कई लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार पैदल संग में आ रहे होंगे, हाथ खड़े करो, पहली बार कौन आ रहा है, ये जो जा रहे हैं वही पहली बार आ रहे हैं, और फिर कहाँ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पैदल संघ निकलते हैं मारवाड़ी समाज में, सुना मेरी बात, करोड़पति भी होते हैं ना, अरबोपति भी, वो भी तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना बोलूं मैं बस इतना ही बोलूं। अब थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ नहीं करूँ बस, अब अपने तरीके। मेरे को आपको तो कहना पड़ा चरणों से जो है, मम्मी को नहीं कहना पड़ा, आप मम्मी ने ऐसे रख दिया। ये प्रेम माँ का है, माँ को कहना नहीं पड़ता कि बच्चों को प्यार दे, ये तो माँ है। हमारे घर में इसी हंसी पे तो फिरा हुआ, हंसदी 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 माँ में मूरत बसदी, हंसदी 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 माँ में मूरत बसदी, माँ से ही मेरी दुनिया, हंसदी 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 माँ में मूरत बसदी, हंसदी 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 माँ में मूरत बसदी, माँ में मूरत बसदी। वाह, माता जी ने खड़े होकर तालियां बजाई, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। दूसरा का ठोकना है, और दोनों को प्रभाव में जारी रखने के लिए बूस्टर कर देना है। तो ये जो वैक्सीन दो और ऊपर बूस्टर, ये पिता है। माँ का प्यार क्या होता है कि माँ का प्यार दिखता है सामने सामने। समझे दीपक भैया छोटे थे, छोटे बचपन की तरफ ले जाऊं थोड़ा, नटखट तो होते ही, और बचपना वो किस काम का जिसमें नटखट पड़ना हो, वो बचपन किस काम का जिस बचपन में नटखट थे वो मस्तियां की, ये इतनी मस्तियां की, इसलिए तो आज देखो ना ये हस्ती बन के हैं। जो मस्ती करता है वही तो हस्ती में परिवर्तित होता है। क्योंकि जीवन में एक चीज ध्यान रखना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी उम्र कोई भी हो, अरे 80 साल में भी मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती में जिंदा रहना है, ये और ये मस्ती है, ये संघ की मस्ती है। अब आए हो तो संघ की पूरी मस्ती लेना है, ऐसे उड़ उड़ के जैसे कपड़े झटक के नहीं आए उधर ठंड में। मैं संघ निकालने वाला हूँ ना, सुनिए मेरी बात मैं बता देता हूँ। आज मैंने कल यानी कि 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, समझिए व्याख्यान, तो व्याख्यान में 2.5 घंटे पूरा बैठना है। मैं उसी को लेके जाऊंगा, बाकी किसी को लेके नहीं जाऊंगा। बधाई तक, परमात्मा की बधाई तक जो भक्ति में बैठेगा मैं उसी को लेके जाऊंगा, बाकी लेके नहीं जाऊंगा। मैं खुद भी पूरा नियम पालूंगा, संग ऐसा निकालूंगा। नहीं कोई टेंशन नहीं, मेरे को ऐसा है तो मेरे को क्या टेंशन, मेरे को लाभ मिले। अब मैं बात कर रहा था कि प्रेम की, माँ के प्रेम की, पिता के प्रेम की। माँ का प्रेम क्या होता है, दिख जाता है बचपन में। समझो स्कूल का टाइम,
संडे को होता नहीं, छुट्टी होती है दीपक भैया, बराबर है। आप सो रहे हो और मम्मी आई एक बात उठाने के लिए, प्रेम से खा लिया। मम्मी तो कैसे फॉर्मेलिटी करती है, एक शक्ति है, वो रूम में प्रवेश करती है, वो रूम में प्रवेश करके पहले जाते ही कोई मतलब आतंक नहीं फैलाती, ऐसा मत समझो। अंदर जाने के बाद एक बार तो प्रेम से कहती है, अरे दीपक उठ जा बेटा, टाइम देखो, नहा धोई ले, पूजा कर ले, जा मंदिर जा भाई, उठ जा दीपक। प्रेम 2-4 बार बोलना ऐसे और 15-20 मिनट निकल जाए ना, फिर पिता माँ से कहते हैं छोरा ना जान उठाई दे, नहीं तो बचे। मतलब अभी तक डायरेक्ट कोई बात नहीं है। अभी हम लोग यूएस से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को समझा दे, मतलब अभी तक हम बीच में किसी को ले ही रहे, अभी तक डायरेक्ट वॉर नहीं किया। फिर इसके ऊपर भी बात करके पिताजी बेटा नहीं सके, तो तीसरे एक्शन में पिताजी आते हैं, अग्निपथ के अमिताभ बच्चन की तरह गेट तोड़ के अंदर एंट्री होती है पिता की, और फिर पिताजी देते हैं ले धमीड़, और फिर बेटा की आंख खुलती है, क्या हुआ बेटा। तो ये जो मार है ना, ये डांट है ना, ये माँ देख रही होती है तो फिर माँ आती है, और माँ दीपक भैया को पीछे लेती है, रेवन कालो नहीं कर रहा है, मस्ती उठ जावे लगा ये मार दिया। तो अब दिख क्या रहा है, संसार का नियम है, जो मारता है वो खराब लगता है, जो बचाता है वो। तो मार कौन रहा था, पिताजी। दीपक भैया खराब कौन लगा, पिताजी। बचा कौन रही थी, माँ। अच्छी कौन लगी, लेकिन अब गंभीरता की बात है, माँ बचा रही थी, वो अच्छी लग रही थी, पिता मार रहे थे, वो उस समय खराब लग रहा था। लेकिन दीपक भैया आज अपने पापा मम्मी की तरफ देखो, आज आप जिस पद पे हो, जहाँ समाज में आपको इतनी इज्जत मिलती है, जहाँ जाते हो वहाँ करणपुरिया जी का बेटा आया, करणपुरिया जी का बेटा आया, क्या हंसमुख चेहरा है, क्या हुआ, क्या निर्मल स्वभाव है, ये सब कहाँ से आया, पापा से आया है। ये सामाजिक ज्ञान अगर पापा ने नहीं दिया तो आज समाज में इतनी इज्जत आपकी नहीं होती थी साहब। ये चीज हमेशा याद रखना, ये व्यवहारिक ज्ञान, ये सब कुछ पापा ने दिया है। सर उठा के चलने की जो आज कला है, ये पापा ने सिखाई है, वरना आपको हमारे में कोई औकात नहीं, कोई ताकत नहीं कि हम इस समाज के सामने खड़े रह सकें। ये पिता सिखाता है कि बेटा कैसे रहना है। ये डांट नहीं पड़ी होती तो ये विकास नहीं होता था। इसलिए पिता की डांट और माँ के प्यार से भी ज्यादा प्यार पिता हमें करता है। अब बजाओ एक बार पापा के लिए ताली बोल के दे। इसलिए पापा के लिए गा रहा हूं, सुनना कि पापा ने आपको क्या दिया है। खाली धन दौलत पैसा यही नहीं है कि पापा मुझे बोलना चलना सिखाया, वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। इस दुनिया में लाया, तुझे बोलना चलना सिखाया, वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। दीपक भैया सुनना मेरी बात, आप और हम प्रोग्राम बहुत करते हैं, लेकिन ये मौका पहली बार पड़ा है कि आज हम अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठे हैं, वरना हम लोगों को बिठाते हैं और गाते हैं। और ये परिवार का कार्य कर रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा मेरे सामने बैठे हैं। जैसा कि हमारे दिनेश भाई ने कहा था शुरू में, हम सब जगह कहते हैं कोई अच्छा मिल जाता है तो परिवार की तरह महसूस हो रहा है, वहाँ परिवार की तरह महसूस होता है, और यहाँ हमारा परिवार है। ये फर्क है, ये फर्क है इस कार्यक्रम का। वरना विपिन पुरवाल भी 5 दिन के लिए अगर है तो कोई ये मतलब नहीं कि विपिन पुरवाल के पास प्रोग्राम नहीं। विपिन पुरवाल का प्यार इस परिवार से है, उस प्रोग्राम से नहीं है। जोरदार ताली हो जाए एक बार दीपक जी और विपिन जी के लिए। गोदी में, और माँ ने गोदी में सहलाया तो पिता ने क्या किया, पिता ने क्या किया दीपक भैया, सहलाया
कांधे पे बिठाता है। रीजन क्या है कि बेटा जहां तक मैं देख रहा हूं उससे आगे का तू देख सके, ये पिता चाहता है कि नहीं? पिता का प्यार, पिता की कुर्बानी मां से भी ज्यादा। इसलिए कहता हूं सुनना, मैं जब से जग में आया बनी तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कांधे पर बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर, तेरे सर पर, मम्मी पापा दोनों ने रख दिया, तेरे सर पर हाथ रख कर, बस प्यार तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। उठा के सही फैलाओ, मुझे तुमने इतना दिया है, कहीं हाथ नहीं फैलाओ, मुझे तुमने इतना दिया है। क्या बात है, ये पुत्र वहां पिता से लिपट गया है। ये प्रेम चाहिए साहब मुझे, ये प्रेम घरों में चाहिए, ये माँ बाप के प्रति, पिता के प्रति प्रेम चाहिए। एक दोस्त से मिलना, दोस्त नहीं मिले तो नाराज हो जाना, दोस्त नहीं मिले तो खाना नहीं खाना। अरे सबसे अच्छा दोस्त आपके घर में है, और वो है एक लड़के के लिए उसका पिता। जिस बच्चे ने अपने बाप को दोस्त बना लिया, उसे जीवन में किसी और को दोस्त बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। और ये एक दोस्त ऐसा है जो कभी आपको गलत राह नहीं दिखाएगा साहब। ये दोस्त एक ऐसा है, कभी गलत राह नहीं दिखाएगा, क्योंकि कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई। पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मुझे जग की रीत सिखाई, दीपक भाई धर्म का पाठ पढ़ाया, ये धर्म का पाठ पढ़ाया तभी तो आपने आपके मम्मी पापा के सपने को साकार किया है। पैसा तो हजारों लोगों के पास में खरबों है, लेकिन भाव आना, ये भाव आपके मन में आए ना दीपक भाई, आपको देख के न जाने कितने लोगों के मन में आएंगे। इसका भी पुण्य आपको मिलेगा, इसका भी पुण्य करण पूरे परिवार को मिलेगा। कि कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे धर्म की राह सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, पापा को किस्मत से तुम्हें पाया, पापा को किस्मत से तुम्हें पाया, पापा को किस्मत से हमने पाया। और पापा, एक पिता परिवार की ओर एक क्षण करण पूजा जी को आपकी चिंता होती है, और ये चिंता कब तक रहेगी मालूम है? बहुत प्यारी लाइनें कह रहा हूँ, सुनना। कि पिता की औलाद की, कि पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की। और मेरी बात अच्छी लगे पापा के लिए, विपिन कोरवाल ने आज तक तालियां खुद के लिए नहीं मांगी। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैंने कभी भक्ति में ताली नहीं मांगी। मैंने कभी भक्ति में मेरे साथ में एंकर नहीं रखे जो मेरे बारे में पहले से माहौल बनाए कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, ढींगरे आ रहे हैं। मेरा काम मुझे मालूम है, मुझे परमात्मा भक्ति करनी है, मुझे ये नहीं चाहिए मैं सेलिब्रिटी हूँ कि वो हूँ कि फलाना हूँ, ढींगरा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं जैन जन्म में पैदा
लगा हुआ हूँ। अगर परमात्मा ने मुझे ये रास्ता चुनवा दिया है कि विपिन तू की संगीत करके पैसा कमाएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन मैं अगर इसमें धोखा करके पैसा कमाऊं तो ये फिर मेरी गद्दारी मेरे धर्म के साथ है, मैं वो नहीं करना चाहता। इसलिए सुनना, मैं जो हकीकत बयां कर रहा हूँ कि पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की। दिल खोल के ताली बजा अपने पापा के लिए। मैं बात कहूँ उसके बाद, दिल है पिता का जैसा। कौन कहता है पापा का दिल हार्ड होता है? पिता नारियल है साहब, नारियल ऊपर से दिखता है सर, लेकिन बाद में उसका पानी भी मीठा और खोपरा भी एकदम मस्त गुरगुरा। कि पिता चिता तक चिंता करता। मैंने पहले कहा था मेरे भी पापा नहीं है, लेकिन मैं जब ऐसे कार्टून में रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी हैं, और आप तो पिता के समान है मेरे भी एकदम। कि पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की। दिल है पिता का मोम के जैसा, बाहें है फौलाद। ये वही बात है साहब, जब घर में कोई टेंशन आती है, कोई चिंता होती है, मैं सब कुछ देख लूंगा। इसलिए कह रहा हूँ साहब, जीवन में जब तक माँ बाप है उनकी कदर करना सीख लो। आज पापा मेरे नहीं है तो मुझे भी कदम कदम पे लगता है कि आज पापा होते तो शायद और कितने खुश होते थे, पापा होते तो क्या होता था। इसलिए ये चीज, ये दौलत अगर है तो इसकी अहमियत को समझो, इसकी अहमियत को समझो। इसकी अहमियत जो समझ गया वो इस दुनिया से पार हो गया साहब, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं। हर चीज दौड़ के आपके पास आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको जाने की जरूरत है। सारी दुनिया की खुशियां आपके चरणों में आएगी। जो माँ बाप के चरणों में रहेगा वो उसके चरणों में सारी दुनिया की खुशियां आती है, सब दौड़ के आती है। इसलिए कह रहा हूँ सुनना, पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की। पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की। दिल है पिता का मोम के जैसा, बाहें है औलाद की। दिल है पिता का मोम के जैसा, बाहें है औलाद की। ये गीत बहुत बड़ा है, लेकिन इस गीत का सार दे रहा हूँ सीधा। प्रदीप जी ठाकुर ने गीत लिखा है और इस गीत का सार दे रहा हूँ, कृपया सुनना। कदर पिता की जो नहीं करता आखिर वो पछताता है। कदर पिता की जो नहीं करता आखिर वो पछताता है। कि कदर पिता की जो नहीं करता आखिर वो पछताता है। पिता के बिन जीवन का सफर ये अग्निपथ बन जाता है। पिता के बिन जीवन का सफर ये अग्निपथ बन जाता है। कदर पिता की जो नहीं करता आखिर में पछताता है। कदर पिता की जो नहीं करता आखिर में पछताता है। पिता के बिन जीवन का सफर ये अग्निपथ बन जाता है। पिता के बिन जीवन का सफर ये अग्निपथ बन जाता है। और अंतिम बात, प्रदीप कहे विपिन ये कहता यही सच्चाई आज की। प्रदीप कहे विपिन यही, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ बेटे, सब सुन लेना। पिता का हाथ है सर पर उसको, पिता का हाथ है सर पर उसको, क्या है जरूरत ताज की। पिता का हाथ है सर पर उसको, क्या है जरूरत ताज की। पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की। पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की।
जैसा माँ है फौलाद की, दिल है पिता का मोल के जैसा माँ है फौलाद की, माँ है फौलाद की, माँ है फौलाद। बोलो अपने अपने माता पिता की। अब मात्र 10 मिनट का कार्यक्रम है मेरी ओर से, मात्र 10 मिनट, एक भी चेयर खाली नहीं होनी चाहिए, 10 मिनट। अब मैंने माँ की बात कही, पिता की बात कही, 2 शब्द भाई भाई के बारे में बोल देता हूँ। जीवन की ये कड़ी सबसे मजबूत है मेरी नजरों में, मेरे दृष्टिकोण में। एक ही माँ के 2 लाल, 3 लाल, 4 लाल, जितने भी हो, माँ को खुशी कब होती है मालूम? ये 4 हो, ये 5 हो, ये 2, ये 3, जब तक साथ में रहता है तब तक माँ बाप के चेहरे पे एक अलग ही तेज रहता है। लेकिन जब ये अलग हो जाता है तो माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं कि क्या कमी रह गई कि मेरी संतान आज अलग अलग रहती है। उनका दिल टूट जाता है। और उनको भी जब ये भी कभी 15 दिन 20 दिन में एक बेटे के घर, कभी महीने में उस बेटे के घर, ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाप किसी होटल का रूम बदल रहे हैं। आज इस होटल में चले गए, कल उस होटल में चले जाए, तब माँ बाप का दिल दुखता है साथ। एक परिवार में 5 बेटे थे पहले, या 7 बेटे थे, या 8 बेटे थे, घर भले ये रूम का भी था ना, तो माँ बाप खुशी खुशी उस बेटों को अपने साथ रख के पालते थे। कभी आंच नहीं आने देते थे कि बच्चों को कैसे बड़ा कर दिया। लेकिन वही बेटे बड़े होने के बाद आज बंगलों में रहने लग गए, लेकिन उनको माँ बाप बाहर लगने लग गए कि ये बूढ़े माँ बाप हम अपने बंगले में कहाँ रखें। ये सोच से थोड़ा ऊपर उठना है। हालांकि मैं तो जिनेश्वर परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जैन समाज में अभी तक ये जो कुरीति है ये 1-2% ही है। ऐसा मत समझना कि नहीं है, बहुत से परिवार है, मैंने देखे अपने आंखों से देखे हुए, ठीक है सब 2% होंगे, 98% हम बचे हुए हैं। हमारे पास में धन है, वैभव है, पैसा है, दौलत, इसका भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने माँ बाप के साथ हैं, इसीलिए हमारे पास सब कुछ है। लेकिन ये 1-2% अगर आगे बढ़ता चला गया तो हर चीज आपके मोड़े। ये बात, और ये सिर्फ आज तक के लिए नहीं चाहिए राजेंद्र जी, ये जीवन भर के लिए चाहिए। भले ही घर अलग अलग होंगे, कोई बात नहीं, दिल अलग कभी नहीं होने चाहिए, कभी होने नहीं चाहिए, कभी नहीं होंगे भैया। ताली इस प्रेम के लिए कभी नहीं होंगे। और यहाँ तो ऐसे भी बैठे हो जिनके हो गए तो घर जाके भाई को लिपट लेना भैया, मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद माफी मांग लेना। जिन धर्म क्या कहता है, माफी मांगने वाला बड़ा और माफी देने वाला उससे भी। अहिंसा परमो धर्म समा वीरस्य भूषणम। सवस्त्री के दिन प्रतिक्रमण करने के बाद हमको जो मिलता है सबसे खमा, ये वेस्ट वाला मिच्छामि दुक्कडम है। जो दुख में और संकट में साथ नहीं छोड़े, जो दुख में और संकट क्या बात साथ नहीं छोड़े, अपना उसी